एग्जिट पोल तो देखो बंगाल के भी आए थे और हुआ क्या, खेला हो गया। वैसे एग्जिट पोल लखनऊ के भी हो रहे हैं और खेला हो जाएगा। 10 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। मैं पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक गई हूँ और दौरे में रही हूँ, तो जो वहाँ से जनता का रुझान है वो हमारे फेवर में, समाजवादी के फेवर में है, क्योंकि जनता जान चुकी है। अभी तक जो धर्म का चश्मा पहने थे तो जनता 5 साल धर्म का चश्मा पहन के परेशान हो गई है, उतार के फेंक दिया। वो जान रही कि मुझे विकास का चश्मा पहनना है, मुझे अखिलेश जी को लाना है, जो महिलाओं, युवाओं और हमारे सभी लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन। तो वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास अखिलेश जी के हाथों में है। तो ये एग्जिट पोल केवल जनता को बहकाने के लिए या डराने के लिए है। बाकी 3 दिन में आप देखिए एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और हम लोग पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे। हाँ, उनके जो बुलडोजर हैं तो हम संघर्षशील लोग हैं, समाजवादी, और जनता भी अब संघर्षशील हो गई है। इनके बुलडोजर से नहीं डरती है। कह रही है जनता हमारे कि बुलडोजर बाबा की वापसी 10 तारीख को हो जाएगी और गुल्लू के साथ वो भी वापस चले जाएंगे। तो बुलडोजर से कोई जनता डरने वाली नहीं है और हम लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। नहीं, जनता को गुंडाराज तो बीजेपी में हुआ बहुत। आप देखिए, आए दिन आप पेपर उठाइए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा लाठियां खा रहे हैं, तो गुंडाराज नहीं तो क्या है? वो कौन सा राज है भैया? जब हमारे युवा जा रहे हैं रोजगार मांगने, तो फॉर्म भर रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो गुंडाराज नहीं तो क्या है? बीजेपी गुंडाराज इनकी सरकार में चरम पे था। और समाजवादी जो सरकार है वो जनता के हित में काम करती है। हम लोग सब समाजवादी लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, घर परिवार वाले हैं, तो अपने परिवार को लेके चलने वाले हैं। युवाओं को रोजगार देते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महिलाओं को सम्मान करते हैं। आज वुमेंस डे है, मैं वुमेंस डे में अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ महिला दिवस की। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे एक नेता हैं जो सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। हाँ, बाबा जी लोगों के पास परिवार नहीं है ना, तो परिवार की बात नहीं समझ रहे हैं। कोरोना में इसीलिए उन्होंने थाली बजवा दी, जब ऑक्सीजन देना तो उन्होंने थाली बजवा दी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अगर परिवार में किसी को, जब इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम कोरोना कितना फैला था, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं रुकवाए, कितने टीचरों की ड्यूटी लगवा दी। उन टीचरों में कितने लोगों के बच्चे अनाथ हो गए, कितने बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। एक आदमी होता है जो घर चलाने वाला, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरी फैमिली अनाथ हो जाती है। तो इन्होंने ये काम किया। ये कहाँ परिवार वाले हैं? परिवार वाले वो होते जो परिवार को समझे। इन्होंने क्या परिवार को समझा? परिवार का दर्द तो छोड़िए, परिवार कैसे कोरोना में तड़प तड़प मर गया। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब इन्होंने थाली बजवा दी। जब शिक्षा की जरूरत थी, जब बच्चे हमारे जो गरीब तबके के लोग थे उनको मोबाइल और स्मार्टफोन और लैपटॉप की जरूरत थी, तो वो लोग पढ़ नहीं पाए, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। जब मेडिकल की जरूरत थी तब लोग ऐसे रोडों में तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन के लिए। तो ये जनता की, ये जो भाजपा सरकार थी, किसके लिए काम किया? किसी के लिए नहीं किया। गुंडाई अलग से किया, हमारे युवा भाइयों को मरवाया। महिलाओं के लिए देखिए, हाथरस में बेटी कैसे जला दी। ब्राह्मणों के साथ क्या किया इन्होंने? खुशी दुबे अभी तक जेल में। किसके लिए? किसी के नहीं है। ये बाबा है, इनको आराम से जाके मठ चलाना चाहिए। गुल्लू के साथ जाएं, बिस्किट खिलाएं, मठ चलाएं, लेकिन यहाँ से जाएं। अब जनता इनको जवाब दे चुकी है। 10 तारीख में हम लोग इनकी विदाई कर रहे हैं। हम अध्यक्ष जी आ रहे हैं। अगेंस्ट में तो गोदी मीडिया है, सिर्फ जिसको पैसा मिलेगा, पैसा बोलता है। एक कहावत है कि पैसा बोलता है। ममता दीदी नहीं आ रही थी और 190 सीट भारतीय जनता पार्टी ले आ रही थी, और अमित शाह घर घर घूम घूम के प्रचार किया। पूरा आरएसएस 108 संगठन उनके आनुवंशिक हैं, चिमटा बाबा, घंटा बाबा, ढोलक बाबा, और फिर बुलडोजर बाबा भी यूपी में है। और 77 सीट ममता बनर्जी जो लड़ रही थी चुनाव, उनके अगेंस्ट 77 सीट भारतीय जनता पार्टी प्राप्त की। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला गोदी मीडिया है। पैसा पाए हैं और आप बताओ कि 5 रुपए का हम लोग अखबार खरीदते हैं रोज, और 7 पेज का भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन पढ़ते हैं। तो हमने 2019 से ही पेपर पढ़ना बंद कर दिया, और 2019 से ही हमने अपनी टीवी को भी बंद कर दिया कि बच्चे हमारे घर के खराब ना हो। ये बच्चों को खराब करने वाले लोग हैं, घर में घुसने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही है कि इनके पास परिवार नहीं है, लेकिन आरएसएस के लोग, चिन्मयानंद के पास भी परिवार नहीं था, तो क्या किया? एक अलग से परिवार बना लिया। बेटी का बलात्कार किया और बेटी चली गई जेल में। और चिन्मयानंद चूंकि बाबा जी के सजाती हैं, ठाकुर बिरादरी के हैं, इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं। और गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिस लड़की ने एप्लीकेशन वापस ले लिया कि नहीं इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है। तो ये पिछड़ों के नहीं है, ये जातिवादी हैं। ये जातिवादी हैं। हनुमान जी को दलित बताने वाले हैं, राम जी को क्षत्रिय बताने वाले हैं,
और ये जो वेश रावण का था वही वेश योगी का है। किस गुंडा राज की बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ के तमाम मुकदमे, केशव प्रसाद मौर्य के तमाम मुकदमे। तो मैं तो यह कहती हूँ कि अब 5 साल तक दोनों गुंडों ने ही उत्तर प्रदेश को संचालित किया। और जो उत्तर प्रदेश को संचालित किया, जब उत्तर प्रदेश को इन्होंने संचालित किया तो जनता एकदम ऊब गई। और जब जनता ऊब गई तो अब 10 मार्च को इनसे छुट्टी मिलने वाली है और माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। गोदी मीडिया के बस की बात नहीं, वो वोट देने नहीं जाती है। वो तो यहाँ का ईंट वहाँ का रोड़ा 4-6 लोगों से बात कर लिया और बता दिया ये एग्जिट पोल। और देखिए कैसे फिल्म डायरेक्टर की तरह लहराते हुए आते हैं, नमस्कार मैं फला हूँ टीवी का। हम लोग क्या भी आते थे, बोलते थे यार 10 सपा वालों को बुला लो, 4 भाजपा वालों को बुला लो, चिरौरी करके बुला लेते थे और बताते थे ये जनता का एग्जिट पोल है। तो ये फेक है, जुमला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का जुमला है, किसानों के पास मोदी जी गए नहीं, बिजनौर में गए थे तो क्या हुआ ये कि वहाँ तो फेदर ने पोल खोल दिया और कहा किसानों के डर से वहाँ नहीं गए। नहीं तो कहते कि धन्यवाद योगी जी, मैं जान बचाकर भाग आया। और कानपुर से इन्होंने रफ्तार पकड़ी है, 3 दिन काशी विश्वनाथ में डेरा डाले हैं, लेकिन इनका डेरा वरा डालना सब बेकार है, क्योंकि ये जो चलाना चाहते थे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, कुछ चला नहीं। और 54% पिछड़ा समाज का और दलित समाज का सब में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सेधमारी कर दिया और इनका कुछ बचा नहीं। ये जाने वाले हैं 10 तारीख को। और माननीय अखिलेश जी की विकासवादी सरकार आने वाली है, जो OPS लाएगी, जो 300 यूनिट बिजली लाएगी, जो 22 लाख रोजगार लाएगी, जो 11.5 लाख नौकरी लाएगी, जो शिक्षा मित्रों को समायोजित करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार निश्चित रूप से आने वाली है। और वुमन पावर जो 10-90 उन्होंने दिया था उसको फिर से बहाल करने वाले हैं। आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मैं शुभकामना देती हूँ कि जो हासरत की बेटी के साथ हुआ, पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में किसी के साथ ना हो, इतनी बर्बर और निर्मम सरकार ना हो कि जो बेटी को पेट्रोल डालकर जला दे। आज उसी बेटी का श्राप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जाने वाले। एग्जिट पोल जो इस समय ये लोग दे रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है ये ठीक है, क्योंकि बंगाल का अगर हम देखें तो पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था और सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। और वो इसलिए आ रही है क्योंकि इन लोगों से सभी वर्ग नाराज़ हैं। और अगर आप किसान ले लीजिए, महिलाएं ले लीजिए, या 69,000 भर्तियाँ ले लीजिए, शिक्षा मित्र ले लीजिए, तो बेरोजगार लोग ले लीजिए, तो सब तो नाराज़ हैं गांव में। और किसानों की कितनी समस्या है, जो बैल लोग घूम रहे हैं, तो हम लोगों ने क्षेत्र में गए हैं, हमने देखी है वो समस्या। इस इलेक्शन के दौरान जो है हम जो क्षेत्र में गांव-गांव में जो गए हैं तो हमने हर वर्ग परेशान ही देखा है। तो हम कैसे मान लें कि एग्जिट पोल सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। तो फ्री राशन से मैंने देखा है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ा है फ्री राशन से। तो हम लोग भी तो आगे फ्री राशन देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि आगे भी फ्री राशन देंगे, हम लोग भी तो ये बोल रहे हैं कि फ्री राशन देंगे। तो लोगों ने अखिलेश यादव जी की योजनाओं को समझा है। 300 यूनिट बिजली फ्री, इनकी तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इन्होंने जो कहा है वो ये करेंगे। वो लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो करेंगे। ये आपने जिस समय बंगाल का एग्जिट पोल चल रहा था उस समय भी देखा होगा, जिस समय दिल्ली के चुनाव चल रहे थे उस समय भी एग्जिट पोल देखा होगा, और वही हालत आज भी है। सपा कम से कम 300 से आगे जाने वाली है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में गए, हमने देखा है कि हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। चाहे नोटबंदी का मामला हो या फिर कोरोना काल का समय अभी लोग भूले नहीं हैं। और गांव में जब हम लोग गए हैं क्षेत्र में, पूरी रात लोग टॉर्च और डंडे लेकर खेतों पर बिताते हैं, जिस समय लोग अपने इतनी ठंड में रजाइयों में सो रहे होते हैं। किसानों की क्या हालत होती है, वो लोग डंडे और टॉर्च लेकर खेतों पर होते हैं। ना तो जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो 100 रुपये डीजल पेट्रोल भूले हैं, ना 1000 रुपये का सिलेंडर भूले हैं, ना जो हमारे यहाँ की बच्चों की जो पढ़ाई बर्बाद कर दी गई है उसे भूले हैं, ना जो बेरोजगारों ने यहाँ डंडे खाए हैं वो भी नहीं भूला है वोट देते समय। किस आधार पर हम ये मान लें कि भाई जो भाजपा है वो 300 से ऊपर जाएगी या 200 से भी ऊपर जाएगी? किस आधार पे जाएगी? कोई तो आधार होगा आखिर उसका। बात आप कह रहे हैं राशन की, राशन को पब्लिक ये जान रही है कि ये मार्च तक दे रहे हैं। अगर सरकार इनकी बनती है तो भी ये मार्च तक ही देंगे, और अगर नहीं बनेगी तब भी ये मार्च तक ही फ्री राशन देंगे। वो एक तरीके से वोट लेने के लिए आप कह सकते हैं कि रिश्वत है। हर व्यक्ति ये समझ रहा है। देखिएगा पूरी बहुमत के साथ आ रही समाजवादी पार्टी की सरकार। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे,
वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाज़ें हैं बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।